वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वीरता पुरस्कार के बारे में पढ़े थे, जिसमें वीरता पुरस्कार क्या है इसको देखे थे। तो वीरता पुरस्कार वैसा पुरस्कार है जो भारतीय सैनिकों को दिया जाता है, वह जल सेना का हो, थल सेना का हो या वायु सेना का हो। तीनों सेनाओं में से किसी सैनिकों को भी अपने वीरता, साहस और आत्म बलिदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि वीरता पुरस्कार की स्थापना 1950 ईस्वी को हुई थी और इस पुरस्कार की घोषणा भी 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर होता है। और यह पुरस्कार की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि यह भी पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में, जिसमें भारतीय सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वह क्या है? परमवीर चक्र। उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। भारत का यदि पूछ दे कि भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है, तो परमवीर चक्र। अब आइए हम लोग आज की क्लास में हम लोग पद्म पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। उसके बाद देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना 1954 ईस्वी को। इसकी स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी को। और 1954 ईस्वी को ही भारत रत्न की भी स्थापना हुई थी। भारत रत्न की भी स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी को। अब भारत का यदि पूछ दे कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। और यदि पूछे कि भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो क्या है? पद्म विभूषण, जो कि पद्म पुरस्कार के श्रेणी में ही आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पद्म पुरस्कार की घोषणा कब होती है? घोषणा होती है 26 जनवरी को। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार की घोषणा होती है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि यह इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष होती है। क्या? हर वर्ष दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसकी घोषणा होती है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो पुरस्कार है 4 वर्ष नहीं दिए गए थे। वह इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा वर्ष नहीं इसका घोषणा हुआ था? तो घोषणा नहीं हुआ था। कब? 1978 ईस्वी को इसकी घोषणा नहीं हुई थी। 1979 ईस्वी को इसकी घोषणा नहीं। उसके बाद 1993 ईस्वी को इसकी घोषणा नहीं हुई थी। और 1997 ईस्वी को भी इनकी घोषणा नहीं हुई थी। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट और एक बात देख लेंगे कि यह कौन कौन सा क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग साहित्य लिख देंगे, साहित्य। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे? उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे, विज्ञान, साइंस। उसके बाद चिकित्सा लिख देते हैं, चिकित्सा। उसके बाद देखेंगे कला, कला। उसके बाद देखेंगे समाज सेवा। उसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा, खेल कूद, व्यापार, उद्योग। और उसके बाद हम लोग देखेंगे लोक कार्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु, उत्कृष्ट कार्य हेतु। मतलब बहुत अच्छा इस सभी क्षेत्रों में योगदान है, तब उनको पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद उनको पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कई श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है पद्म विभूषण।
पद्म विभूषण। उसके बाद हम लोग याद नाम रखेंगे पद्म भूषण, पद्म भूषण। उसके बाद पद्म श्री, तीसरा नंबर में पद्म श्री। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो पुरस्कार है पद्म विभूषण भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यदि कोई पूछ दे कि भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। उसके बाद तृतीय नागरिक सम्मान यदि पूछेगा भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो क्या होगा? पद्म भूषण। उसके बाद भारत का चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो वह कौन सा है? पद्म श्री। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पद्म विभूषण 2022 में किनको किनको मिला। इससे सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है, तो हम लोग करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। अब हम लोग पद्म पुरस्कार के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस बार भारत सरकार के द्वारा कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार? कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसमें से पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई? तो पद्म विभूषण 4 व्यक्ति। उसके बाद पद्म भूषण कुल 17 व्यक्तियों को, और पद्म श्री कुल 107। देखिए याद करने का भी तरीका है, ये 4 हुआ और ये 17 के बीच में 0 डाल दीजिए तो 107 हो जाएगा। तो कुल पद्म पुरस्कारों की यदि पूछ दे तो 128। उसके बाद कुल पद्म विभूषण 4 और पद्म भूषण 17, पद्म श्री 107। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें टोटल 128 व्यक्तियों का नाम हम लोग को याद होना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसमें से वैसे व्यक्ति को याद हम लोग नाम रखेंगे जो हमें एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है। उस व्यक्तियों को हम लोग को नाम याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले पद्म पुरस्कार जो 4 व्यक्तियों को का नाम जो है, वो चारों व्यक्तियों को नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। इस चारों व्यक्तियों का नाम हम लोग याद रखेंगे। पद्म विभूषण में सबसे पहला व्यक्ति के हम लोग याद नाम रखेंगे, उनका नाम है बिपिन रावत। पहला नाम बिपिन रावत। बिपिन रावत के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि ये भारत के प्रथम CDS हैं। क्या थे? प्रथम CDS। उसके बाद CDS का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब पूर्व थल सेना अध्यक्ष। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनमें और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई? तमिलनाडु में। मृत्यु तमिलनाडु में। कैसे हो गई? तो हवाई दुर्घटना में। हेलीकॉप्टर क्या हुआ था? क्रैश कर गया था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कोहरा अधिक था जिससे पायलट को पता नहीं चल पाया कि हमको कहाँ उतारना है, जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई। एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग देखेंगे कि इनको जो पुरस्कार मिला है वह सिविल सेवा में मिला है। किसमें? सिविल सेवा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और इनमें इम्पोर्टेंट बात कि इनको जो मिला है मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत।
उसके बाद हम लोग दूसरा नाम याद रखेंगे, राधे श्याम खेमका। राधे श्याम खेमका, इनको जो यह पुरस्कार मिला है वह क्या इसमें मिला है, साहित्य एवं शिक्षा, साहित्य एवं शिक्षा में। और इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। किससे, मरणोपरांत। आप इनका एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, क्योंकि बिहार का यदि एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उससे भी इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं। कहाँ के, मुंगेर बिहार। याद इसका एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि इन्होंने गीता प्रेस कल्याण के संपादक भी रहे हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा नाम याद रखेंगे। तीसरा नाम कौन है, प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे का भी नाम याद रखेंगे। इनका संबंध कला से, किससे है, कला से। और यही एक हैं ऐसे भी याद करने के लिए जिनको कि मरणोपरांत नहीं मिला। कौन है, प्रभा अत्रे। उसके बाद यह कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र। और ये क्या है, महिला। उसके बाद अब चौथा नंबर हम लोग याद नाम रखेंगे, कल्याण सिंह। चौथा क्या, कल्याण सिंह। सार्वजनिक मामले में, इनको किसमें मिला है, सार्वजनिक मामले में। और ये जो यूपी के, उत्तर प्रदेश के क्या रह चुके हैं, सीएम। उत्तर प्रदेश के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यह पहले में गवर्नर भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे थे। अब हम लोग इन चारों का नाम फिर से एक ट्रिक विधि से हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नाम तो हम लोग को याद ही रहना चाहिए, क्योंकि यह भारत के थल सेनाध्यक्ष भी रहे, प्रथम सीडीएस भी रहे, तो ऐसे भी इनका नाम याद रहना चाहिए। तो बिपिन रावत का याद नाम होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरा हो गया राधे श्याम खेमका। तो राधे श्याम खेमका, यदि राधा जी का प्रभाव रहेगा तो कल्याण होगा, राधा जी का यदि प्रभाव रहेगा तो क्या होगा, कल्याण होगा। तो हम लोग को तीनों नाम याद ट्रिक विधि से भी हो गया। राधे श्याम खेमका को साहित्य और शिक्षा में, मरणोपरांत या मुंगेर के रहने वाले हैं। उसके बाद प्रभा अत्रे के नाम भी याद रखेंगे कि यह इनका संबंध कला से है, यह कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के। उसके बाद कल्याण सिंह का, यह भी उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। तो ये चारों नाम हम आशा करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम लोग पद्म भूषण की ओर चलते हैं, जो 17 व्यक्तियों को मिला है। और 17 व्यक्तियों को नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उनका याद हम लोग को नाम रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग इसमें 2022 जोड़ देते हैं, 2022 से का है सर। उसके बाद इसमें कितना, एक इम्पोर्टेंट बात छूट गया है, इसमें महिलाएं कितना को मिला है, महिला। तो महिला कुल 34 को मिला है। कितने महिलाओं को मिला है, 34 मिला है महिलाओं को। उसके बाद NRI या विदेशी व्यक्तियों को कितना को मिला है, तो 10। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत, वह कितने व्यक्तियों को मिला है, 13 व्यक्तियों को। उसके बाद अब हम लोग पद्म भूषण की ओर चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट व्यक्तियों को मिला है उसका नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। हम लोग तो पद्म भूषण की ओर चलते हैं। पद्म भूषण, पद्म भूषण। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यह कितने व्यक्तियों को मिला है, 17 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को, 17 व्यक्तियों। तो 17 व्यक्तियों का नाम नहीं याद रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम याद रखते हैं। तो सबसे पहला नाम याद रखेंगे, सत्यनारायण नडेला, सत्यनारायण नडेला। उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनको किस क्षेत्र में मिला है।
तो क्षेत्र कौन सा है? उद्योग एवं व्यापार। उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में मिला है। और सत्यनारायण नडेला माइक्रोसॉफ्ट के क्या है? CEO। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर याद, ये पहला नंबर में याद रखेंगे, दूसरा नंबर में याद रखेंगे सुंदर राजन पिचाई। सुंदर राजन पिचाई का नाम याद रखेंगे। यह इनको भी मिला है उद्योग और व्यापार में, इनको भी उद्योग और व्यापार में मिला है। और यह क्या है? गूगल के CEO। गूगल, जो गूगल हम लोग चलाते हैं, गूगल कंपनी के CEO। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला नाम यार, साइरस पूनावाला। इनका भी संबंध उद्योग और व्यापार से, उद्योग और व्यापार से। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हैं वह कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है। उसके बाद इनमें इंपॉर्टेंट बात यह देखेंगे कि कोरोना के समय इन्हीं के इंस्टीट्यूट के द्वारा कोवैक्सीन का निर्माण किया गया था। उसके बाद चौथा नंबर में नटराज चंद्रशेखरन। नटराज चंद्रशेखरन, इनका भी संबंध किससे है? उद्योग और व्यापार से। उसके बाद ये किनका चेयरमैन है? ये टाटा इंस्टीट्यूट का, टाटा सन के चेयरमैन है, टाटा सन के चेयरमैन है, चेयरमैन। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर, कृष्ण एला और सचित्रा एला, सचित्रा एला। इनका भी संबंध उद्योग और व्यापार से है। और ये जो हैं भारतीय बायोटेक के संस्थापक हैं। उसके बाद भारतीय बायोटेक का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। भारतीय बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद है। उसके बाद छठा नंबर में हम लोग याद रखेंगे गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी याद रखेंगे। इनका संबंध सार्वजनिक मामले से है, सार्वजनिक मामला। और ये क्या है? ये विपक्ष दल के नेता भी हैं, विपक्ष के नेता। ब्रिहदेव भट्टाचार्य, ब्रिहदेव भट्टाचार्य, ये इनको भी सार्वजनिक मामला में ही पुरस्कार मिला है। और ये जो हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व CM है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद हम लोग 8 नंबर में याद नाम रखेंगे गुरमीत बाबा। गुरमीत बाबा को मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत। उसके बाद इनको जान लेंगे कि इनको जो ये मिला है, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। और ये क्या है? महिला है, महिला। आई पंजाब, इनका पंजाब के लोक गायक भी ये गायिका हैं, पंजाब के लोक गायिका। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि कुल पद्म पुरस्कार 17 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें से 17 को नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है।
जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आ सकता है उसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग ये आठों का नाम जरूर से ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये आठों का चर्चित व्यक्ति हैं और उनका हमेशा नाम आएगा ही आएगा। तो पहला नंबर याद रखेंगे सत्यनारायण नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। उसके बाद सुंदर राजन पिचाई, ये गूगल के सीईओ हैं। साइरस पूनावाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। उसके बाद नटराज चंद्रशेखरन, ये टाटा सन के चेयरमैन हैं। उसके बाद कृष्ण एला और सुचित्रा एला, ये बायोटेक के संस्थापक हैं। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, जो सार्वजनिक मामले में जिनको मिला है वो क्या है, विपक्ष दल के नेता। उसके बाद बृहदेव भट्टाचार्य, ये जो हैं ये बंगाल के पूर्व सीएम रह चुके हैं। उसके बाद गुरमीत बाबा, इनको भी मरणोपरांत मिला है और ये कला के क्षेत्र में ये महिला है और पंजाब के लोक गायिका भी हैं। सब एक इम्पोर्टेंट बात इनमें याद रखना है कि ये जो हैं ये पुरस्कार लेने से मना कर दिए हैं, ये लेने से मना कर दिए। बंगाल के सीएम जो बृहदेव भट्टाचार्य थे, इन्होंने यह पुरस्कार पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिए, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब हम लोग पद्म श्री के इम्पोर्टेंट व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे। पद्म श्री की ओर चलते हैं। पद्म श्री में 107 व्यक्तियों को यह कुल पुरस्कार मिला है, जिसमें से 107 को नाम हम लोग से याद होना बहुत मुश्किल है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं उनको नाम याद रखेंगे और जो व्यक्ति हैं उनको नाम याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाम याद रखेंगे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। ये इनका संबंध क्या, भाला फेंक से है। उसके बाद ये जो है स्वर्ण पदक जीते थे, स्वर्ण इनको मिला है, स्वर्ण पदक। और ये क्या कहाँ मिला, टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में इनको क्या कौन सा पदक मिला, स्वर्ण पदक मिला। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर याद रखेंगे नाम, सुमित अंतिल का संबंध भी भाला फेंक से ही है, इनका भी संबंध भाला फेंक से है। और ये भी स्वर्ण पदक विजेता है। और ये भी स्वर्ण पदक कहाँ जीते थे, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इनको स्वर्ण पदक मिला है। और उसके बाद हम लोग नाम याद रखेंगे किनका, प्रमोद भगत का नाम याद रखेंगे। इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। और यह भी स्वर्ण पदक विजेता है। और यह भी टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक इनको मिला है। उसके बाद अब हम लोग यह नाम रखेंगे बिहार के, कहाँ के हैं, बिहार के। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अवनी लेखरा का नाम याद रखेंगे। अवनी लेखरा शूटिंग और इनको भी स्वर्ण पदक मिला है, स्वर्ण पदक। और ये प्रथम महिला जो है जो कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए हैं, पैरा ओलंपिक में प्रथम महिला पैरा ओलंपिक में स्वर्ण दिलाने वाले। उसके बाद अब हम लोग नाम याद रखेंगे वंदना कटारिया, ये हॉकी खिलाड़ी है। क्या है, हॉकी खिलाड़ी है, महिला। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे किनका नाम याद रखेंगे, सोनू निगम। इनको कौन नहीं जानता है, सोनू निगम। ये क्या है, इनका संबंध संगीत से।
इनका संबंध अधिक पूछ देता है एग्जाम में कि किनका संबंध किससे है, और हमेशा एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मानंद संकलकर। ब्रह्मानंद संकलकर। उसके बाद इनको देखेंगे कि ये जो हैं ये फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर, और ये फुटबॉल के पूर्व कप्तान हैं, पूर्व कप्तान। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे फैसल अली डार का नाम याद रखेंगे, फैसल अली डार, इनका नाम याद रखेंगे। ये जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, और ये मास्टर आर्ट खिलाड़ी हैं, आर्ट। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट नाम जानते हैं नजमा अख्तर। नजमा अख्तर का भी नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, कुलपति है। कुलपति किसके कुलपति हैं, तो ये जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ये जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के क्या है, कुलपति हैं। और उसके बाद हम लोग याद नाम आचार्य चंदना जी का एक नाम याद रखेंगे, आचार्य चंदना जी। इनका भी क्यों नाम आज जरूरी रखना है, क्योंकि ये बिहार के हैं। कहाँ के हैं, बिहार के, और बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका संबंध जो है वह समाज सेवा से है। उसके बाद हम लोग एक और नाम याद रखेंगे, उनका शैवाल गुप्ता का नाम याद रखेंगे, शैवाल गुप्ता। अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री। ये भी बिहार के हैं। कहाँ के हैं, बिहार के। तो ये तीन व्यक्ति बिहार के हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो ये तीनों को नाम बहुत ही जरूरी याद करना है। सबसे पहले बिहार का नाम याद रख लेते हैं, तो प्रमोद जी का नाम याद रखेंगे, प्रमोद भगत, जो कि बैडमिंटन खेलते हैं। उसके बाद हम लोग आचार्य चंदना जी का नाम याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग शैवाल गुप्ता जी का नाम याद रखेंगे, शैवाल गुप्ता, ये अर्थशास्त्री हैं, और एक चंदना जी जो कि समाज सेवा करते हैं, और एक प्रमोद भगत जो कि बैडमिंटन, जो कि पैरा ओलंपिक से। अब हम लोग इसको याद करने का तरीका सीख लेते हैं। तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा का नाम याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा जो कि स्वर्ण पदक विजेता है और भाला फेंक से जिनका संबंध है। उसके बाद हम लोग सुमित अंतिल का नाम याद रखेंगे, जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है, और इनका संबंध है वह भी भाला फेंक से है। उसके बाद प्रमोद भगत बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य के रहने वाले हैं, और इनका संबंध बैडमिंटन से है। उसके बाद अवनी लेखरा का नाम याद रखेंगे, जो कि प्रथम महिला पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है। उसके बाद अब हम लोग वंदना कटारिया का नाम याद रखेंगे, कटारिया यानी कि उसका संबंध हॉकी से, वंदना कटारिया यानी हॉकी से। सोनू निगम को कौन नहीं जानते हैं, उनका संबंध संगीत से है। ब्रह्मदत्त सांकलकर जिनका संबंध फुटबॉल से है। उसके बाद फैसल अली जो कि जम्मू कश्मीर के मास्टर आर्ट हैं। उसके बाद नजमा अख्तर ये कुलपति हैं जामिया इस्लामिया के। उसके बाद आचार्य चंदना जी, इसका संबंध बिहार से है और यह समाज सेवा से संबंधित है। शैवाल गुप्ता यह भी बिहार से हैं और यह अर्थशास्त्री हैं। अब अगले क्लास में हम लोग के बिरला फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।